नमस्कार, मैं हूं गार्गी चक्रवर्ती। आप देख रहे हैं श्रेष्ठ यूपी। यूपी में उपचुनाव का किला फतह करना बीजेपी के लिए अब नाक का सवाल हो गया है। लेकिन क्या बीजेपी इस चुनावी जंग को जीत पाएगी? क्या लोकसभा चुनाव से इतर सीएम योगी का जादू उपचुनाव में जनता के सिर चढ़कर बोलेगा, या फिर इंडिया गठबंधन का दाव बीजेपी पर भारी पड़ेगा? ऐसे कई सवाल हैं जो आजकल हर किसी के मन में कौंध रहे हैं। इन सारे सवालों के जवाब अगर आप जानना चाहते हैं तो आपको हमारी ये रिपोर्ट जरूर देखनी चाहिए। यूपी में उपचुनाव की रणभेरी बजने वाली है। एक बार फिर सियासी योद्धा आमने सामने आने वाले हैं। एक बार फिर संविधान बचाने की आवाज गूंजने वाली है। एक बार फिर पीडीएम का फॉर्मूला दौड़ने वाला है। एक बार फिर इंडिया गठबंधन बीजेपी के लिए चुनौती बनने वाला है। लेकिन क्या इस बार बीजेपी ने अपनी जीत को लेकर नया फॉर्मूला तैयार कर लिया है? विपक्षियों को मात देने के लिए क्या नए सियासी योद्धा तलाश लिए हैं? ये सब आपको हम बताएंगे। लेकिन उससे पहले यूपी बीजेपी में चल रही खींचतान के बारे में बता देते हैं, जिससे उपचुनाव में बीजेपी की जीत पर ग्रहण लगता दिखाई दे रहा है। यूपी बीजेपी में सीएम योगी और केशव प्रसाद मौर्य की अदावत किसी से छिपी नहीं है। हालिया सियासी घटनाक्रम पर नजर डालें तो ये साफ है कि जो रिश्तों की दरार अब खाई का रूप ले चुकी है, इस कड़ी में कुछ और नेता भी जुड़ गए हैं। अपने बयानों से उन्होंने इसका इशारा भी कर दिया है। एक तरह से योगी के खिलाफ बगावत का बिगुल बजा दिया है। यानी योगी विरोधियों की फहरिस्त अब लंबी हो चुकी है। यही नहीं, सहयोगी भी बुलडोजर नीति से लेकर बाकी फैसलों पर योगी को घेरने में गुरेज नहीं कर रहे हैं। ऐसे में योगी उपचुनाव के मझधार को कैसे पार कर पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। दरअसल लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से ही योगी विरोधी गुट बीजेपी में एक्टिव हो गया है। इसके लिए दिल्ली दरबार में हाजिरी भी लगाई जा रही है। बाकायदा रणनीति भी तैयार की जा रही है, जिससे कि योगी की जड़ों को उखाड़ा जा सके। लेकिन सूत्रों की माने तो फिलहाल ऐसा होता दिखाई नहीं पड़ रहा। उपचुनाव तक तो योगी का बाल बांका होता नहीं दिखाई पड़ रहा। उल्टे योगी के खिलाफ मोहरे सेट करने वालों को उपचुनाव तक दिल्ली दरबार, जहां से विरोधियों की ऊर्जा मिल रही है, वहीं से शांत रहने की हिदायत दे दी गई है। ऐसा करना दिल्ली दरबार की एक तरह से मजबूरी भी है, क्योंकि योगी के तेवर अलग हैं। राजस्थान, एमपी और छत्तीसगढ़ के नेताओं की तरह योगी शांत रहने वाले नेताओं में से नहीं है। नड्डा के सामने ही उन्होंने एक तरह से इसका खुलेआम ऐलान भी कर दिया था। बता दिया था कि चुनाव में हार का ठीकरा मेरे ऊपर फोड़ा जाना कतई ठीक नहीं है। इसके लिए केंद्रीय नेतृत्व ही जिम्मेदार है। यानी एक तरह से योगी ने खुलेआम दिल्ली दरबार को चुनौती दे डाली है। बता दिया है कि अगर उन्हें छेड़ने की कोशिश की गई तो वो किसी को छोड़ने वाले भी नहीं है। लेकिन इस सब के बीच एक बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या जिन नेताओं को योगी का साथ देने के लिए कहा जा रहा है, असल में वो पार्टी की जीत के लिए बिसात बिछाएंगे, या फिर अंदर ही अंदर योगी की जड़ों को काटने का काम करेंगे? अगर ऐसा होता है तो बीजेपी ने उपचुनाव में जीत की जो उम्मीद लगाई है, उसमें कहीं न कहीं पलीता लगना तय है, क्योंकि विपक्षी पार्टियां इस खींचतान का पूरा फायदा उठाएंगी। ऐसे में सीएम योगी ऐसा क्या करेंगे जो विरोधियों के साथ साथ उनके खिलाफ बिसात बिछाने वालों को भी लंका लग जाए? सीएम योगी जानते हैं कि विरोधियों से पहले अंदर वालों का हिसाब करना जरूरी है। लिहाजा उन्होंने चुनावी रणनीति से दोनों डिप्टी सीएम को टाटा बाय बाय कर दिया है। यानी जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, उनमें से कहीं भी इन दोनों नेताओं का दखल नहीं होगा। किसी भी सीट की जिम्मेदारी इन दोनों नेताओं को नहीं दी गई है। मतलब कुल मिलाकर योगी ने ऐसा सियासी चक्रव्यूह तैयार कर दिया है जिससे उनके खिलाफ चाल चलने वाले नेताओं को साइडलाइन किया जा सके। यही नहीं, सिफारिशी उम्मीदवारों को चयन नहीं करने की सीएम योगी ने सलाह दे डाली है। कुल मिलाकर कहा जाए तो योगी ने उपचुनाव को लेकर तगड़ी बिसात बिछाई है और विपक्ष से पहले अपनों का सही इलाज करने का फैसला किया है। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।